नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 2 दशकों में दसियों बार बिहार का दौरा करने के बाद बिहार के रग रग से कोई व्यक्ति रूबरू हो जाए, इस छोर से उस छोर तक सुशासन की सड़क न पहुंची हो, कौन सा कोना विकास की रोशनी से अछूता रह गया और किस चौखट से डबल इंजन की गाड़ी बिना ब्रेक लगाए विकास योजना का लाभ दिए बिना आगे बढ़ गई, इसका आभास तो हो ही जाता है। लेकिन अब एक बार फिर चुनावी साल में सीएम का काफिला बहार की बयार से जनता को सराबोर करने निकल चुकी है। ऐसे में विपक्ष यात्रा में अवरोध क्यों बन रहा, सवाल तो पूछेंगे। सूबे के मुखिया सरकार का कामकाज, जनता का मिजाज, सूबे का माहौल जानने निकले हैं, तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों है? इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी, और जेडीयू की ओर से धीरज सिंह कुशवाहा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले तो प्रमोद जी, क्या समस्या है? सीएम सूबे के दौरे पर निकले हैं, देखने, जानने, समझने, फिर दिक्कत क्यों है? सवाल क्यों उठाया जा रहा है प्रगति यात्रा पर? देखिए दीपक जी, सीएम यात्रा पर हैं तो लोकतंत्र में तो यात्रा निकालने के लिए सभी को छूट है, और ख़ास करके वो बिहार के मुखिया हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 2005 से 2024 के बीच में न्याय यात्रा से लेकर समाधान यात्रा और अब प्रगति यात्रा के दौरान दर्जनों यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। लेकिन आप हालिया जो रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट की मैं बात करूंगा। एक तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, दूसरा जो गणना हुआ बिहार में, उस गणना के आधार पर जो बिहार की जो भयावह स्थिति सामने आई, उसके संदर्भ में कहना चाहते हैं कि जो नीति आयोग रिपोर्ट में नीति आयोग ने बिहार को किस पैमाने पे खड़ा करने का काम किया है। नीति आयोग के रिपोर्ट में चाहे गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, या विकास सूचकांक की बात कर लीजिए, बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। वहीं जब आप जो जातीय गणना हुई और गणना में जो रिपोर्ट आया कि बिहार की 34% जो आबादी है वो मात्र 6,000 रुपया मासिक आय से कम पर जीवन बसर करने का काम करती है। उसके अलावा जो 30% की आबादी है वो 10,000 रुपया से कम पे जीवन यापन करने का काम करती है। तो ये जो भयावह स्थिति है कि राज्य का 64% आबादी मात्र 10,000 रुपया से कम की आमदनी पर अपने परिवार को किसी प्रकार से भरण पोषण करने का काम करता है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, खास करके अभी आप देखिए कि विधानमंडल का जो सत्र चल रहा था उसमें कैग का जो रिपोर्ट आया है स्वास्थ्य को लेकर के, जो स्वास्थ्य के जो लचर व्यवस्था है उसको परत दर परत खोलने का काम किया है। यह बतलाने के लिए पर्याप्त है कि नीतीश कुमार जी के दर्जनों यात्राओं के बावजूद, लगातार 19 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार आज अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और इस यात्रा के दौरान जो 225.78 करोड़ रुपए का बिहार की गाढ़ी जनता की जो कमाई है, गाढ़ी कमाई, उसको खर्च करने का काम किया जा रहा है। यह भी सवालिया घेरे में है। हमारा सवाल इन्हीं पर है कि जब लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यात्रा पर हैं, लेकिन रिजल्ट कहां आ रहा है? धरातल पर वो चीजें क्यों नहीं सामने आ रही है? क्यों प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की जो आय है वो सबसे कम है? ये समझने चलिए हम जवाब ले लेते हैं, धीरज जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि धीरज जी, 2 दशक करीब करीब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, अब भी प्रगति की तलाश में निकल रहे हैं। कितनी प्रगति हुई है ये देखने निकल रहे हैं, और जब यही देखना था तो उसके लिए इतना करोड़ों करोड़ खर्च क्यों करना है? ये विपक्ष का सवाल है, जवाब दीजिए। दीपक जी, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 15वीं यात्रा है। ये यात्रा 2005 में न्याय यात्रा से शुरू हुई थी और बीच बीच में कई यात्राएं निकली और माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए, समीक्षा किए और सब कुछ देखे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, क्योंकि पूरे बिहार में जो विकास कार्य किए गए हैं, जो प्रगति हुए हैं, अब वो जिलावार घूम रहे हैं कि जो काम छूट गए होंगे या उस पर कुछ और भी समीक्षा करेंगे, देखेंगे, उस पर कार्य किए जाएंगे। और एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए काम करते हैं और ये लोग नहीं बताते हैं, विपक्ष वाले लोग, कि अभी अगर ये हमारे मित्र जो बोल रहे थे, अगर ये आपके स्टूडियो में अगर गाड़ी से चल कर गए होंगे
तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए सारे सड़क हुए या फ्लाईओवर पर चढ़कर ही गए होंगे। और जगमगाती जो शहर की जो खूबसूरती दिख रही है, ये बताने वाली बातें नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो ये मित्र अभी जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि 200 कुछ करोड़ रुपए जो यात्राएं पर जो खर्च की जा रही है, पहले तो हम लोग ये इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने जब अपना राजनीतिक जीवन जो आपके आका लोग हैं जो स्टार्ट किए थे, वो कहाँ से आए थे? और इन लोगों के पास हजारों हजार की जो संपत्ति जो ईडी द्वारा या और भी भारत की तमाम एजेंसियां जिस पर जांच कर रही है, इनके पार्टी के यूपीए के सारे जो नेता हैं उन पर अभी कई लोग जेल भी जा चुके हैं, कई लोगों पर कार्रवाई भी चल रही है। उसके बारे में ये लोग क्या कहना चाहेंगे? और एक बात दीपक जी बता देना चाहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा निकालने का काम किया था, उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी और माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। उस समय देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम हुआ करते थे। उस समय बूटा सिंह जी बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लेकिन इन लोगों ने पीठ में खंजर मारने का काम किया है। उस पर जब कोर्ट ने आपत्ति जताई तो बूटा सिंह जी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। ये लोग क्यों भूल जाते हैं? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए जो काम किया है, किसी दल नकार सकता है क्या? आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की पहली पसंद बने हुए हैं और जो लोग कहते रहे उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों ने एनडीए के पूरे घटक दलों के सभी साथियों ने तय किया है कि जब तक माननीय नीतीश कुमार जिंदा रहे, बिहार की कुर्सी पर विराजमान रहे और पूरा बिहार का सेवा करे। चलिए, ये तो बात की बात है प्रमोद जी, जो कह रहे हैं उसके आगे आप जा रहे हैं। हम आपके पास फिर लौटेंगे। धीरज जी, एक बार पूनम जी के पास चलते हैं। एनडीए की बात हो रही है, डबल इंजन वाले विकास की बात हो रही है पूनम जी, लेकिन इस यात्रा में जिसमें प्रगति भांपने और जहां प्रगति कुछ बच गई है उसे पूरा करने, कमी बेसी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, तो इसे सिर्फ जेडीयू की यात्रा बताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देखिए बीजेपी को साइडलाइन कर दिया गया है, 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी के, कोई कहीं नहीं है अब तक के प्रोग्राम में। देखिए दीपक जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए, बिहार सरकार के मुखिया यदि यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी प्रगति यात्रा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, यहाँ आरजेडी के बैठे हुए प्रवक्ता भाई से, कि यदि यात्रा निकल रहा है, बिहार सरकार की यात्रा निकल रहा है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो एनडीए भी शामिल है। तो ये सिर्फ कहना कि सिर्फ जेडीयू निकाल रहा है, ये कहा गया कि जेडीयू निकाल रहा है, मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री होते हैं, तो आप ये भ्रम ना पाल करके रखें। और रही बात की यात्रा, तो इस कड़कती सर्दी में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा निकाल रहे हैं तो ये उनका ये दृढ़ संकल्प दिखाता है कि किस तरह से बिहार के जनता को उनको चिंता है और कहाँ कुछ कमियां हो गया। और सबसे बड़ी चीज बता दे दीपक जी, जो यात्रा निकल रहा है या देखने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि लालू प्रसाद जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनके समय के सब पहले अभी जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 5 के बाद से जो काम किए हैं, कितना का अंतर आया है, ये प्रगति यात्रा निकाल करके ये देखने जा रहे हैं कि हमने जो काम किया, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में राबड़ी देवी जी थी, जो बिहार को जंगल राज में तब्दील करने का काम की थी, लोगों से जब भी आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस यात्रा पर निकले हुए हैं। और अभी जो वर्तमान में जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, ये हमारी क्षमता रखे, नहीं, एक बार सुन लेते हैं, क्षमता तो रखिए। उस यात्रा के दौरान देखने जा रहे हैं कि हमने जो काम किया, कितना काम किया। पूर्व में भी माननीय 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं आरजेडी के, और महागठबंधन के जो अभी विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, उनकी यात्रा में कितनी कमियां थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यात्रा की है बिहार से पार से, आज तक कितने विकास किए, रोड के जाल बिछ गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठने लगे, ये देखने जा रहे हैं। बच्चियां पढ़ने जाने लगी, जिस तरह से स्कूल में बच्चियां पढ़ने नहीं जा रही थी, आज देख लीजिए कि 50% पंचायतों में किसी ने आरक्षण देने का काम किया, तो एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए एक महिला जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सके, वैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। तो शायद ये प्रमोद जी भूल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा करने जा रहे हैं, किसी के उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, कि कोई ये नहीं कह सकता है कि वो सरकार में रहते हुए घोटाला किए हैं। लेकिन इनके 2 मुख्यमंत्री रहे, 2 आरोप लगे हुए हैं। अरे अब क्या बात कर रहे हैं?
अब कहा है बिहार की बात कीजिए ना आप बिहार की बात कीजिए ना, शौचालय घोटाला, आप बेजान पशुओं का चारा खा जाते हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है, घोटाला करके रहते हैं। सीबीआई ईडी किसके पास जा रही है ये बताने का तो काम करे। सीबीआई ईडी किसके पास जा रही है, नहीं आप बताइए ना। सीबीआई ईडी जो देखिए अब उसमें जो दोषी पाया जा रहा है उसमें कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आप लोग मुख्यमंत्री रहते बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बताते ना कितने खिलाड़ी थे, प्लेयर खेल खेलते थे और खिलाते थे, करोड़पति 14 वर्ष की उम्र में कैसे करोड़पति बन जाते हैं, वो कहाँ से पैसा आया। आप नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते, ये बताइए कि तेजस्वी जी करोड़ों के मालिक कैसे 14 वर्ष की उम्र में बन जाते हैं, इसको भी बताने की आवश्यकता है। दीपक जी इनसे पूछिए कि कहाँ से आए वो पैसे। प्रमोद जी देखिए दीपक जी, जब इन पर सवाल उठाया जाएगा ना, सत्ता पक्ष से जब सवाल उठाया जाएगा तो ये चले जाएंगे 20 साल पहले, और 20 साल से लगातार यहाँ इनकी सरकार है और लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दो टर्म को छोड़ करके एक बार 20 माह का सरकार और एक बार 17 माह का सरकार। आप देख लीजिए ना, 20 माह का सरकार में हम लोगों ने क्या करने का काम किया और 17 माह दूसरे के काम को गिनवाने का काम कर रहे हैं। बहाली किसके नेतृत्व का, सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब युवाओं के लिए किया गया था। और अभी जो 17 माह की जो सरकार थी उसमें हमारे नेता ने 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। उसके अलावा स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, चलिए दूसरे की काम को गिनवाने का काम कर रहे हैं, ये आरोप है। और दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि आप उतना पीछे क्यों जा रहे हैं, 20 साल से तो आप ही हैं, आप क्यों नहीं अपना हिसाब किताब दे रहे हैं। धीरज जी क्या कहेंगे। देखिए दीपक जी, हम तो कहना ये चाहते हैं कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज से यात्रा प्रारंभ हुआ है, मुख्य रूप से हर एक क्षेत्रों हर एक वर्गों में विकास किया गया है, उसकी समीक्षा भी है। आप देखे होंगे कि ये सरकारी यात्रा है, इसमें केवल नेताओं को हेलीपैड पर स्वागत करने की अनुमति दी जाती है। बाकी आप देखे होंगे कि किसी भी दल के जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल होते हैं। आप देखे होंगे सरकार द्वारा लेटर निकाला गया है। ये लोग क्यों कैसे आरोप लगा सकते हैं, कोई जदयू की यात्रा थोड़ा, ये पूरे बिहार यात्रा है। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि बिहार में देखिए रोजगार और नौकरी 2 समस्याएं थी, उस पर अभी तो बिहार ने चलना स्टार्ट किया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। चूंकि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी किसी से छिपा नहीं है। अभी तो हम लोग टेकअप करने के पोजीशन में आ गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्री लाने के लिए आप देखे होंगे कि इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है, उसके बाद में वो बीत जा रहा आप देखे होंगे कि हर एक क्षेत्रों में नौकरी के लिए सृजन किया जा रहा है। अब ये दिलचस्प बात वाले लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले ये लोग भरम फैलाने में लगे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है प्रमोद जी, धीरज जी ठीक है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी फॉरफिट है। और आप देखे होंगे कि जितना अभी 15 से 17 घंटा काम करते हैं और बिहार के लिए चिंतित रहते हैं, जो हमने 3.5 और ये क्या बोले। ठीक है प्रमोद जी, धीरज जी एक सेकंड, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। धीरज जी हम फिर लौटेंगे आपके पास। बड़ी दिलचस्प स्थिति है, 20 साल लग गए बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होने और अब रफ्तार पकड़ने का समय आया है, ये धीरज जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये देखने निकले हैं कि बिहार जब उड़ान भरेगा तो वो रनवे कितना बेहतर तैयार हुआ है। ये रनवे बनाने में, बिहार को उड़ान भरने के लिए जो रनवे तैयार किए गए उसमें 20 साल लग गए। ये दिलचस्प स्थिति है। जबकि धीरज जी कह रहे हैं और पूनम जी ये कह रही हैं कि आरजेडी सिर्फ दूसरों के काम का क्रेडिट ले रहे हैं। जितना भी आरजेडी नेता ने गिनाया है कि 17 और 20 महीने के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो सिर्फ क्रेडिट लेने वाला काम हुआ है। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। प्रगति यात्रा पर यह चर्चा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं और यात्रा पर हो रहे खर्च को लेकर जहां सवाल खड़ा किया जा रहा है, वहीं धीरज जी ने कहा है कि ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, कोई पार्टी प्रमुख की यात्रा नहीं है, बल्कि बिहार के मुखिया की, बिहार के मुख्यमंत्री की यात्रा है। और मुख्यमंत्री निकलते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है, उसका अनुपालन किया जाना जरूरी है और उसमें जो खर्च होता है कैबिनेट ने वो खर्च पारित किया है। तो इस खर्च को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बेवजह का विवाद है। चलिए एक बार फिर मेहमानों के पास चलते हैं। धीरज जी चलिए, खर्च को लेकर तो मान लिया कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो किया जाना जरूरी है, विपक्ष इसको लेकर बेवजह का
हंगामा खड़ा कर रहा है। लेकिन आप भी जो कह रहे हैं कि 20 साल लग गए बिहार को खड़ा होने में, क्या इतना गड्ढा करके बिहार मिला था कि उसे समतल करने में इतना समय लग गया? फिर 20 साल का समय कोई कम भी नहीं होता, और कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री की पद पर रहा हो जिसके कारण गति में अवरोध आया हो, ऐसा भी नहीं है, फिर इतना समय क्यों लग रहा? धीरज जी। हाँ दीपक जी, आप देखिएगा 2005 में जो बिहार सौंपा गया था माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों में, उस समय बिहार की जो बजट था 25,000 करोड़ रुपए हुए करते थे। आज के डेट में 2,55,000 करोड़ से अधिक का किया गया है। आप समझिएगा कि बिहार को कहां से कहां पर माननीय नीतीश कुमार जी ने लाने का काम किया है। अब देखिए, हमारा ये कहना है कि देखिए हर एक क्षेत्रों में विकास किया गया है। आप देखे होंगे कि बिहार में महिलाएं पर्व त्योहारों में मेला घूमने के लिए घर से बाहर निकला करती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निकाय चुनाव हो में या पुलिस बलों में 35% आरक्षण देने का प्रावधान किए। आज महिलाएं सारे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। आप देखे होंगे कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उन लोगों के पास विकास पहुंचा है। उन लोगों के बाल बच्चे आज पढ़ रहे हैं। या अल्पसंख्यक भाई लोगों के लिए आप ले लीजिए, जो लोग बिहार में दंगा हुआ करते थे, मुड़ी काटा जाता था, वो बिहार हमको मिला था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक समाज के भी लोग कदम से कदम मिलाकर निर्भय होकर काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। बिहार में एक डॉक्टर नहीं हुआ करता था, सभी लोगों से फिरौती मांगा जाता था, आंख फोड़ा जाता था। जो है आजादी के बाद जो है बिहार का बजट जो है घाटे का बजट हुआ करता था, लेकिन जब दूसरे कार्यकाल में जो आई तो वो सरप्लस बजट देने का काम की थी। ये इन लोगों को बतलाने में दिक्कत होता है। और एनसीआरबी का आंकड़ा इन लोगों को पढ़ने की जरूरत है। एनसीआरबी का आंकड़ा कोई हमारा आंकड़ा नहीं है। ये जो रिपोर्ट जो संज्ञेय अपराध जो थानों में दर्ज होते हैं उसके आधार पर जो है एनसीआरबी करने वाला है, जारी करती है। और 90 से 2005 और 2005 से 2024 के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए। आज नीतीश कुमार जी का जो खाने वाले लोगों की चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो या कम्युनिज्म हो, ये तीनों पर जो कहते हैं कि हम इससे समझौता नहीं करते हैं, तीनों चीज ध्वस्त हो चुका है। प्रमोद जी, पिछले सप्ताह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि दंगा जैसे मामलों में 16% की कमी आई है, अपराध जो संज्ञेय अपराध है 6% की कमी आई है, और जो डकैती चोरी जैसी घटनाएं होती है 16% की कमी आई है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं कि आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है, फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं और जो 3C है वो कहीं कारगर नहीं हो रहा है? यही समझने की बात है, इसी चीज को समझने की बात है। आप जो एनसीआरबी के फाइल में दर्ज डाटा का आधार दे रहे हैं ना, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा आता है वो कोई हमारा आंकड़ा तो नहीं है। नहीं, तो डीजीपी भी तो बोल रहे हैं ना, वो आंकड़े ही बता रहे हैं। वो किस आधार पे बोल रहे हैं जब एनसीआरबी, तो फिर वो कहें कि एनसीआरबी का आंकड़ा झूठा है, ये लोग फिर कहें कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो झूठा रिपोर्ट है, बिहार को बदनाम करने का रिपोर्ट है, ये कहने का काम करें। क्यों नीति आयोग में तो जो केंद्र में कैबिनेट में मंत्री हैं और बिहार के हैं। प्रमोद जी, इसका मतलब क्या कि नीतीश कुमार देखने ना निकले बिहार का? क्या हाल है? बिल्कुल देखने, हम तो शुरू में ही हमने कहने का काम किया कि वो देखने, किसी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी यात्रा निकाल सकता है, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनको यात्रा पे जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अब तक जो है 15 से अधिक यात्रा मान लीजिए कर चुके हैं 2005 से 2024 के बीच में, लेकिन अगर धरातल पर स्थिति नहीं सुधरी है, वो उससे भी जो पहले था उससे भी अगर भयावह स्थिति है धरातल पर, तो ये समझने वाली बात है कि 19 वर्षों के शासनकाल में आपने बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। चलिए सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी। चाहे आप देख लीजिए ना, चाहे शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, गरीबी उन्मूलन की बात करिए, विकास की बात करिए, पर कैपिटा इनकम की बात करिए, बिहार कहां खड़ा है ये बतलाने की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं धीरज जी से, कहां खड़ा है धीरज जी? दीपक जी देखिए, ये जो हमारे साथी हैं ये केवल अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो इसीलिए तो आए हैं। कोई लेना देना नहीं है। आप देखे होंगे जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार की कमान मिली, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या घर घर
तक बिजली पहुंचाना हो या हर एक धीरज जी, गांव में आपने सड़क नहीं एक बार सुन पहुंचाने लेते की हैं। बात हो 17 माह या के कार्यकाल में हर एक हमारे क्षेत्रों में नेता आप ले आदरणीय लीजिए, तेजस्वी जो प्रसाद विकास यादव हुए जी हैं, ने जो प्रमोद जी, एक बार सुन मिशन लेते हैं। 60, मिशन आप बुनियाद, मिशन बताइए। परिवर्तन के नाम से स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम क्या किया था। बात करते हैं? उसके पहले आप क्या देखे होंगे कि व्यवस्था अभी- थी और अभी आज पटना में जो केंद्रीय का स्वास्थ्य जो मंत्री निर्माण आते हो रहा हैं है, और जदयू एशिया बोलेंगे के सबसे एक बड़ा मंत्री स्वास्थ्य हॉस्पिटल बन रहा व्यवस्था है पर जिसमें सवाल उठाने का 5000 काम बेड करते हैं। होंगे। वो भी आप मौजूदा देखिए मंत्री क्या बात मंगल करते पांडे हैं? जी के हर एक उपस्थिति गांवों में ये बतलाने CSC वाली बात है सेंटर कि खोले सत्ता गए हैं, बस के वहाँ ही पर मंत्री डॉक्टर जब हैं। सवाल चलिए, उठाते ठीक हैं है, धीरज जी, व्यवस्था के लिए पर, लोग ठीक है, को ले प्रमोद जाना जी, पड़ता था प्राइवेट चलिए, आप दोनों की अस्पताल बात में, आ गई है। घटनाएं हो पूनम जी जाती से एक थी। बार जान लेते हैं। उस स्थिति में आज देखिए क्या बिहार की स्थिति है। चलिए, हम क्या बात आप जनता करते हैं, प्रमोद जनता जी? बेहतर समझेगी क्योंकि वो भुक्तभोगी है या फिर वो लाभान्वित है। दोनों ही परिस्थितियों में जनता फैसला करके बताएगी कि वो क्या समझ रही है। पूनम जी, किस स्थिति में है हम? देखिए दीपक जी, विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, मुख्य बात को रखना नहीं है। जब ये सदन चलता है तब विपक्ष के नेता बाहर घूमने जाते हैं, जब चुनाव आता है तो उनको बिहार की याद आती है। सुनिए ना प्रमोद जी, सुनिए तो पहले, आप सुनिए तो, नहीं आप सुनिए तो, वो क्या बोल रही है पहले वो तो आप समझते सुन तो हैं। लीजिए, नहीं, नहीं, पहले वो क्या सुन बोल रहे हैं वो लीजिए, सुन लेते हैं। सुन तो लीजिए। अब एक दिन आ गए तो आप विपक्ष के नहीं, एक दिन आपका नहीं, काम आप कभी करते हैं। आप कब नहीं, एक बार मान हर लीजिए समय नहीं वो बाहर थे रहते हैं। सदन में, एक बार नहीं थे, इसका हर मतलब समय थोड़े वो बाहर है। रहते हैं। अभी जब अभी सदन- आप देखिए ना सुनिए, कि लगातार सुनिए, जितना दिन सुनिए। सदन चला और उतना दिन दूसरी हमारे बात है नेता थे दीपक कि जी, नहीं थे। ये तमाम मुद्दों को महागठबंधन उठाने के का लोग उन्होंने डर काम गए किया हैं। है। जो माननीय जो मुख्यमंत्री ज्वलंत नीतीश मुद्दे, जो कुमार ज्वलंत यात्रा समस्याएं निकाले बिहार हैं, के वो परिप्रेक्ष्य जान में रहे है, हैं प्रमोद कि जी, जो ये नाकामियां मजबूत बिहार है सरकार की और है भारतीय उसको जनता ठीक है, एक बार पार्टी सुन की लेते हैं। बात करें, प्रमोद जी, की बात करें जी। तो एक मुश्त तैयार है, 25 में ये लोग हारने वाले हैं, इसीलिए डरे और सहमे हुए नहीं, हैं ये तो और यात्रा दीपक सही जी, तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, घबरा गए। घबराए हमारे तो नेता आप आदरणीय हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अरे जब आप दूसरे का कार्यकर्ता काम दर्शन गिनाने से का संवाद काम यात्रा चलिए, पर निकले, डर है। और जब उन्होंने घोषणा डर करने किसे का है? काम किया, आप दूसरे ये का काम जनता गिनाने का दिखाएगी। काम के तहत हम माई 2500 बहन, रुपया जो है जिसकी चले, आप समय मुख्यमंत्री खत्म हो गया। महिलाओं का सम्मान नहीं ठीक है, कर रहे, प्रमोद वो जी, माँ बहन की सामाजिक याद आती सुरक्षा है। प्रमोद जी, वो तो सिर्फ अपने बेटा सामाजिक बेटी की सुरक्षा ठीक है, सहायता पूनम काम जी, करते हैं बढ़ा लोग। करके पूनम जी, 15,000 प्रमोद जी, काम ठीक है, करेंगे। हो गया, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद किसी पूनम जी। महिला को बढ़ाने का ये लोग काम नहीं ठीक है, धीरज जी और प्रमोद जी और पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। कहा जा रहा है डर है विपक्ष में, विपक्ष कह रहे सत्ता पक्ष डरी हुई है। 2025 का चुनाव नजदीक है, अब डर किस में है, किस चीज का डर है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता किसके साथ है ये जनता खुद बताएगी और उसका समय भी नजदीक आ रहा है जनता के जवाब जानने का। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।